नमस्कार दोस्तों, जी मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। भगवान बुद्ध की 4 प्रेरक कहानी। प्रेरक कहानी 1, बुद्ध और चक्षुपाल। एक बार भगवान गौतम बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान गौतम बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधुओं से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों है? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किया? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पुनर्जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उसने वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चक्षुस्थों को अंधा बनना पड़ा। कहानी 2, परिश्रम और धैर्य। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पुरोही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे खड्डे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन खड्डों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस खड्डे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने खड्डे खोदे कि यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर खड्डा खोदता तो उसे पानी आवश्यक मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा खड्डा खोदने शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। कहानी 3, अमरूद की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमणि में हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा की बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है। विचार रूपी रहस्य है। श्रुति और जागरूकता रूपी हल्की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म से कर्मरत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। ओ प्रमाद, मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमरूद की खेती करता हूँ। कहानी 4, दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागम हुआ तो हर व्यक्ति अपने अपनी संपत्ति स्थिति के अनुसार उन्हें
उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबासर ने भी कीमती हीरो, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक साथ हाथ में सर स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों ने, सीटों, सहाकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहाँ आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ न होने के कारण मैं इस आधा खाया फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहाव भाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल लिया। राजा बिंबासर ने जब यह देखा तो उन्हें बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आप एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे से एक झूठे फल को अपने दोनों हाथ से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव ने मुस्कुराया और बोले, राजन, आप सबने आवश्यक बहुमूल्य उपहार दिया है, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा है। अपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान वास्तविक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाल। भले ही यह बुढ़िया निर्धर है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यह कारण है कि इसका दान मैंने खुले दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।